नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। देश के लिए एक बेहद दुखद दिन जहां पर भारत का रत्न रतन टाटा नहीं रहे। कल देर शाम उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। आज NCPA में शाम 4-4:30 बजे तक उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। देश भर और दुनिया के जाने माने जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो नेता हैं, वो रतन टाटा को ऑनलाइन श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दिए हैं और तांता लगा हुआ है लोगों का NCPA के लॉन्स में उनको अंतिम अलविदा कहने के लिए। हमारे साथ कई सारे जानकार सुबह से ही जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि रतन टाटा ने उनकी ज़िंदगी पर, देश की पूरे माहौल पर किस तरह का असर डाला। कई सारे ऐसे अनछुए पहलू हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इनफैक्ट इस समय HDFC के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख जुड़ रहे हैं। दीपक जी, शुक्रिया। एक बेहद दुखद दिन एंड डीपेस्ट कंडोलेंसेज आपके लिए भी। ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि रतन टाटा का निधन पूरे उद्योग जगत के लिए ही नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए एक बड़ा सदमा है। आप भी इनसे काफ़ी रूबरू हुए हैं। आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे रतन टाटा के साथ काम करने के? हाँ, हमने आज तो सैड डे है इंडिया में। वी हैव लॉस्ट अ सन who has demonstrated enormous capability and excellence in all the work he has done. Ratan Tata was a astounding leader of an astounding empire, a man many emulated, and a personality larger than life itself has passed on. India will be indebted to his acumen. India will be indebted to his spirit of enterprise and the strength of his vision. Mr. Tata's pursuit of philanthropy is legendary, both in India as well as outside India. Many a scholar has benefited from his largesse. Many have been healed by the umbrella he put under the heads of number of poor people. His legacy will endure many generations. His example will be quoted in many a tome, and his courage will be honored for time. जरूर सर, जरूर। क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों की बातचीत ऑफन होती थी। आप टाटा बोर्ड पर भी सर्व कर चुके हैं। वो बोर्ड रूम चर्चा कैसी रही? हाउ वाज इट बीइंग अ कॉलीग और अ फ्रेंड टू रतन टाटा? प्रीवियस गवर्नमेंट जब थी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, तब प्राइम मिनिस्टर तब मनमोहन सिंह ने एक इन्वेस्टमेंट कमीशन किया था। वो इन्वेस्टमेंट कमीशन में हम काफ़ी काम किया है रतन टाटा के साथ। हम 3 ही मेंबर थे और रतन टाटा चेयरमैन थे उसके। हम हर मंडे को मिलते थे उसके ऑफिस में और डिस्कस करते थे, लोगों को मिलते थे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में घूमते थे साथ में। इंडस्ट्री किधर लगाना चाहिए, फॉरेनर्स को कैसा हेल्प करे टू स्पीड अप अप्रूवल प्रोसेसेस, हाउ टू मेक थिंग्स ईजियर, हाउ टू मेक बिजनेस ईजियर फ्रॉम गवर्नमेंट। एंड हमने काफ़ी साथ में काम किया है। 3-4 साल तो एवरी मंडे हम उसके दफ्तर में जाते थे। I was also on the board of Indian Hotels, Taj Company, where Ratan was the chairman for many, many years. Till I attained the age, because then after a certain age, you can't continue as a director. So my interactions have been many with him. He was a gem of a man, humility throughout, total humility, graciousness, ethical leadership, never said bad about anyone. And he was outstanding personality, and it's a sad day for Indian business, Indian history today. जी, दुखद दिन जरूर है, बट व्हाट अ वंडरफुल वे टू रिमेंबर हिम। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि रतन टाटा एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, रतन टाटा एज अ फिलॉन्थ्रोपिस्ट एंड रतन टाटा एज अ सिंपल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री जो इस देश के लिए हर कुछ करना चाहते थे, सबसे असरदार आपके लिए कौन सी इनकी छवि या फिर इनकी भूमिका रही? नहीं, उस गरीबों के लिए उसने काफी काम किया है। He was obsessed to get India to a higher stage of development.
और जो भी अब्रॉड से आते थे फॉरेन कंपनी, उसी और उन्हीं सबको एक ही ग्रुप से पार्टनरशिप करनी थी। और टाटा उतना नाम, उतने गुडविल, रेपुटेशन बढ़ाया है ग्लोबली टाटा इंडिया का by running Tata Sons and all the Tata companies. So in one lifetime to achieve so much is really incredible. And best moment of his life would have been अभी recently जब गवर्नमेंट ने एयर इंडिया टाटा को वापस दिया. It must be his happiest moment because he was quite an aviation expert. He was a pilot by training, and getting back Air India on the Tata fold would have pleased him no end. फाइनली कंसिडरिंग आपने बहुत सालों से उनके साथ काम किया है, उनको जानते भी रहे हैं, उनकी पूरी जर्नी में या फिर उनके पूरे जीवन से एक बड़ी सीख जो शायद हम सबको आगे ले जानी है. Integrity and gentleness and generosity. एक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और रतन टाटा को याद करने के लिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज़ पर आप सुबह से ही रतन टाटा को ये भावभीनी श्रद्धांजलि देख रहे हैं जो देश भर के इंडस्ट्रियलिस्ट दे रहे हैं, आम लोग दे रहे हैं. आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एनसीपीए से सीधी तस्वीरें जहां पर नोएल टाटा है, टाटा परिवार के कई प्रमुख लोग हैं, कुमार मंगलम बिरला वहां पर पहुंचे हैं और कुछ आम नागरिक, आई एम श्योर टाटा ग्रुप में काम करने वाले कई सारे एम्प्लॉयज़ भी वहां पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि रतन टाटा को देते हुए नज़र आएंगे. सुबह से ही कई सारे जो हमारे साथ भी मार्केट के दिग्गज जानकार हैं, उन्होंने भी कहा कि कैसे रतन टाटा ने एक लीडरशिप बनाई थी टाटा ग्रुप के लिए, एक विजन रखा था, कैसे वो विनम्र स्वभाव के थे और ये एक विरासत है जो शायद टाटा ग्रुप ही नहीं, हम सब आगे कैरी करते हुए दिखाई देंगे. ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं रतन टाटा को जो अंतिम विदा देश देता हुआ नज़र आ रहा है. इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे. इनफैक्ट मैं कोशिश कर रही हूँ कि टाटा ग्रुप के साथ काम कर चुके एक फॉर्मर सीईओ को भी हम मंच पर लेकर आए. उन्होंने काफ़ी करीबी से काम किया है, उनसे भी बात होगी और फटाफट लौटेंगे. आज सुबह से ही देश भर रतन टाटा को याद कर रहा है. सीएनबीसी आवाज़ रतन टाटा की याद में कई सारे ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने रतन टाटा के साथ काम किया है, उनके साथ कुछ समय बिताया है. ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ है, टाटा बेरिंग्स के पूर्व सीईओ जीएस रतन. मिस्टर रतन, स्वागत है आपका और शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. सबसे पहले तो आपको डीपेस्ट कंडोलेंसेस. रतन टाटा हम सब की ज़िंदगी का एक हिस्सा ज़रूर रहे हैं, लेकिन शायद आपके ताल्लुकात ज़्यादा क्लोज रहे होंगे क्योंकि आप एक कंपनी के सीईओ थे जब रतन टाटा सन्स को दरअसल की कमान उनके हाथ में थी. धन्यवाद. ये आज का दिन बहुत शोकाकुल दिन है जिस दिन हमारे रतन टाटा जी हमको छोड़ के चले गए हैं. आपने एकदम ठीक कहा कि मैंने करीब 36 ईयर तक टाटा स्टील में काम किया और उस दौरान में मुझे बहुत मौके मिले मिस्टर टाटा से मिलने के, बात करने के. तो उनके जाने का हमको भी बहुत दुख है, बहुत खेद है. तो आप रतन टाटा से पहली बार जब मिले, वो किस तरह का एक्सपीरियंस था, अगर हम जैसे आम लोगों को आप बता सके, क्योंकि उनके साथ खड़ा होना ही अब सब लोग कहते हैं एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था. हाँ, ठीक कहा आपने. मुझे याद है कि इट वॉज द ईयर 1982-83 की बात होगी जब आपको याद होगा जमशेदपुर में 3 मार्च के दिन बहुत बड़ा फंक्शन होता है, मिस्टर जे एन टाटा का बर्थडे मनाया जाता है. तो हम लोगों ने मिस्टर रतन टाटा को इनवाइट किया था अपने प्लांट में टाटा बेरिंग में विजिट करने के लिए. तो उस दिन पहली बार उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनसे मिले तो देख के वी वेरी इम्प्रेस्ड कि एकदम डाउन टू अर्थ फेलो हैं, सब हाथ मिला रहे हैं वर्करों से, कारीगर से, हम लोगों से. तो बहुत अच्छा लगा. और मुझे याद है कि वहां पर जब उनसे घुमा रहे थे तो डॉक्टर ईरानी हमारे उस वक्त एमडी थे उस वक्त टाटा स्टील के. तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रतन टाटा के पास ले गए और उनको गुजराती में बोला, सर ये हमारा अपना लोकल रतन छे, कि मेरा नाम ही रतन है, उनका नाम रतन टाटा है. तो रतन टाटा स्माइल किए और उन्होंने मेरा हाथ मिलाया, पीठ पे हाथ लगाया
तो दान क्षण मुझे भूलता नहीं है कि एक सिंपल से आदमी को उन्होंने हाथ लगा के और पीठ ठोकी और कहा, यू आर डूइंग गुड जॉब हियर। तो उनके ये दो चार शब्द थे, मुझे कितने सालों को मोटिवेट करते रहे, उनकी बातें ये वाली। जी। क्योंकि आपने ऑफ कोर्स टाटा बेयरिंग्स को काफ़ी समय तक संभाला है एंड आई एम श्योर आप आगे आपको कई सारे मौके मिले होंगे। रतन टाटा, हाउ वाज ही एज अ लीडर? अगर आप हमें बता सके उनसे क्या वो खास बोर्ड रूम लेसन आपने शायद सीखा होगा। आई अंडरस्टैंड यू आल्सो रिटन अ बुक ऑन बोर्ड रूम लेसन्स, तो ऐसी कोई सीख जो आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे? उनकी उनकी विजन और उनकी हैसियत से आपने क्या सीखा? ये तो कोई दो राय नहीं है कि मिस्टर रतन टाटा का जो विजन था टाटा ग्रुप को एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाने का और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो जब वो चेयरमैन बने तो उन्होंने पहला काम ये किया था कि टाटा स्टील और टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा टी, इन कंपनियों को ग्रो किया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो वही स्पिरिट वो हम लोग को दिया करते थे। और मुझे याद है कि जितने मैंने बोर्ड मीटिंग अटेंड करी है, उनके साथ तो नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो बाकी लोगों के साथ अटेंड करी मैंने, तो उनका जो इम्पैक्ट था ना, नजर आता था कि बोर्ड मीटिंग कैसे पोलाइटली नाइसली लोगों की बात सुन करके, बिना टेम्पर लूज किए बात सुननी है, जेन्युइननेस का जज करना है और राइट डिसीजन लेना है। तो एक ठंडे दिमाग से सबको ओपिनियन सुन के बाद में एक डिसीजन दिया जाए, तो मुझे बहुत बड़ी बढ़िया रनिंग उनसे मिली। गलतियां भी होती थी हमसे, कभी वी नॉट एबल टू मीट द टारगेट, लेकिन इट नेवर यूज्ड टू रेज हिज ब्लड प्रेशर और अदर बॉसेस ब्लड प्रेशर टू humiliate people, but they say okay, if a genuine problem is there, do better next time. सो द उनका हम्बलनेस और उनका ग्राउंड टू अर्थ जो रियलिटी था, उसने हमको बहुत इंप्रेस किया। और इन्हीं बातों को मैंने अपनी बुक 10 स्टेप्स टू बोर्ड में लेकर आया हूँ मैं, बताने के लिए कि टाटा स्टील की जो कल्चर थी, उसकी वजह से एक मेरे जैसा एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा भी एक छोटे लेवल से लेके कंपनी सीईओ बन पाया, बिकॉज नो पार्शियलिटी, नो फेवरेटिज्म, एंड ओनली एनकरेजमेंट एंड यू कैन डू मिरेकल्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए रतन साहब, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। वाकई में रतन टाटा और टाटा ग्रुप, ये जो कल्चर है, ये जो लीडरशिप है, ये जो विजन के साथ इन्होंने नींव रखी है भारतीय उद्योग जगत की, वो वाकई में एक बड़ी मिसाल है। वो एक अलग लीग के रहे हैं। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर बैक टू मार्केट्स। खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे सारे जानकार एकदम तैयार हैं, उनसे भी बातचीत होगी उनके ट्रेड्स पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने जो अब तक के रिटर्न्स कमाए हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर बात करेंगे यहाँ से आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी। तो पहले रिटर्न्स आपके देख लेते हैं। अरुण लीड कर रहे हैं 10.5% के रिटर्न्स के साथ, फिर अमोल और फिर देवांग है। मैं मार्केट पर आज ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ, वैसे FYI मार्केट में अच्छी तेज़ी बनी हुई है, लेड बाय निफ्टी बैंक और मिड कैप्स। अरुण, क्या बदलने वाले हैं आप अपने पोर्टफोलियो में? एक बार अरुण का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज़। इसमें कुछ ट्रेड्स हैं जो अच्छा खासा परफॉर्म करने में कामयाब रहे। जेन में देखिए इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, KPIT में भी प्रॉफिट बुक किया। आज का ताज़ा ट्रेड क्या है? सुधा जी, अगेन मुझे लग रहा है आज एक थीम काफी अच्छा कर रही है। डिफेंस में मुझे लग रहा है GRSC में बाय करके चल सकते हैं, करंट लेवल के आसपास बाय करें। 1672 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1852 का टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। 1852 के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 5.5% ऊपर है। ये तेजी वाला ट्रेड 1672 स्टॉप लॉस लगाएंगे। आप लेकर आइएगा प्लीज देवांग का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। इनके भी कुछ ट्रेड्स हैं जो जमे हैं, उसमें से क्या कैरी किया है और क्या निकाला है। तो ABB और HDFC लाइफ को होल्ड कर रहे हैं। ICICI बैंक एग्जिट किया। नया ट्रेड क्या होगा आपका देवांग? नया ट्रेड होगा गुजरात अल्कली। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, स्टॉक में ब्रेकआउट पे देखने मिला है, तो गुजरात अल्कली का न्यू ऐड पोर्टफोलियो में न्यू स्क्रिप्ट ऐड करेंगे 821 के स्टॉप लॉस के साथ 930 के टारगेट के लिए। 821 का स्टॉप लॉस और 930 प्लस के टारगेट्स के लिए यहाँ पर एक मौका गुजरात एल्कलीज में है और 2 ट्रेड्स ये वैसे भी कैरी कर रहे हैं। चलिए अब अमोल का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और अमोल के पोर्टफोलियो में अगर आप ध्यान दें तो इस समय जगह वैसे है सिर्फ एक ही स्टॉक की, AIH के साथ बने हुए हैं और JK लक्ष्मी सीमेंट भी होल्ड किया हुआ है। अमोल, क्या रहेगा वो ट्रेड? ये एक स्टॉक ऐड करना चाहूंगा, बेरॉक इंजीनियरिंग के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 578 के आसपास मैंने पिक किया था। 618 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 564। पॉजिटिव कंसोलिडेशन है और प्रॉमिसिंग लेवल पे आई थिंक ये फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है, तो ये स्टॉक में टेक्निकल रैली आने के चांसेस फिलहाल चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं।
ओके 618 का टारगेट, 564 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 3 ट्रेड्स आए हैं। गार्डन रीच 1852 का टारगेट, देवांग कह रहे गुजरात एल्कलीज 930 का टारगेट और वरॉक इंजीनियरिंग पर अमोल की नजरें। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है वो आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ध्यान रखिएगा देवांग और अमोल अलग अपने ट्रेड्स वैसे भी कैरी करें। ओवरऑल रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आते हैं कि कौन कहाँ पर पहुँच रहा है आज के दिन खिलाड़ी नंबर 1 के इस गेम शो में। मुझे रिटर्न्स बता दीजिए तो मैं वही पढ़ लूंगी, क्योंकि वो प्लेट शायद किसी वजह से हम दिखा नहीं पा रहे। आई थिंक अरुण जो है वो अपनी लीडरशिप बरकरार रख रहे हैं, लेकिन पीछे से देखिए अमोल क्या बढ़िया रिकवरी दिखा रहे हैं। 8.22% तक के रिटर्न्स हो चुके हैं। थोड़ा सा और जोर लगे तो आई एम श्योर अरुण को एक कांटे की टक्कर मिलेगी। देवांग 0.69% के हल्के से नेगेटिव रिटर्न्स पर है। थैंक यू जेंटलमैन एंड अप्रिशिएट योर टाइम। जो भी बदलाव होगा उसका एक अपडेट 1 बजे में हम लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट की एक्टिविटी पर भी।